कोई भी समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब फाइटर जेट लैंड करता है तो वो केवल 2 से 3 सेकंड में कैसे रुक जाता है। क्योंकि नॉर्मल एरोप्लेन को जब हम देखते हैं तो उसे लैंड करने के बाद 2 से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनवे चाहिए होता है अपनी स्पीड स्लो करने के लिए। लेकिन जब भी आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोई भी फाइटर जेट उतरता है तो तुरंत रुक जाता है। वो कमाल होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे हुए इन स्टील वायर्स का। इनका नाम होता है अरेस्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं इनको? अरेस्टिंग वायर्स। यहाँ आप देख पाओगे ये जो वायर्स होते हैं बेहद मजबूत होते हैं। तो जब भी फाइटर जेट लैंड करता है तो पायलट क्या करता है, फाइटर जेट में लगे हुए एक टेल हुक को नीचे कर देता है। हर एक फाइटर जेट में एक टेल हुक होती है। वो टेल हुक जब नीचे होती है और जब वो लैंडिंग की तरफ बढ़ता है तो इन वायर्स में से किसी भी एक वायर में वो टेल हुक फंस जाती है। और जब इन वायर्स में फाइटर जेट की टेल हुक फंसती है तो उसकी स्पीड एकदम से रोक लेते हैं ये वायर्स। अब इतने सारे वायर्स क्यों होते हैं? एक वायर भी तो हो सकता था। इतने सारे इसलिए होते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि यहाँ वायर है तो यहीं टेल हुक फंसेगी। ये भी एक बहुत कठिन प्रोसेस है, आसान नहीं है। इसीलिए 8-10 वायर्स होते हैं कि एक न एक वायर में फंस के प्लेन रुक जाएगा। अब मान लो एक भी वायर में नहीं फंसा, ऐसा भी होता है, तो पायलट फिर से एरोप्लेन को ऊपर हवा में कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बोल्टर प्रोसेस। ये शब्द आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं बोल्टर। बोल्टर का मतलब होता है कि टेल हुक एक भी वायर में नहीं फंसी, इसलिए फिर से उसको हवा में उड़ाना पड़ा और फिर से दोबारा लैंडिंग की प्रोसेस होगी।